पाओगे। आमीन। प्रेरित के काम 1:8 में लिखा गया है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह होगे। यरूशलेम, यहूदा, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। आमीन, हालेलुया। हम कैसे परमेश्वर के का सामर्थ पा सकते हैं, हम परमेश्वर का शक्ति कैसा पा सकते हैं? तो यह वचन कहता है, तब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। आमीन। और तुम क्या होगे? जब पवित्र आत्मा तुम पर आया है, तुम सामर्थ पाने के बाद क्या होने वाले हो? मेरे गवाह होने वाले हो। मेरे गवाह यरूशलेम में, यहूदा में, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। आमीन, हालेलुया। और इसलिए बहुत ही जरूरी है परमेश्वर से हमें सामर्थ पाना। आमीन। पौलुस कहता है इफिसियों 6:10 में, परमेश्वर और उसके सामर्थ में बलवंत होते जाओ। इफिसियों उसका 6वां अध्याय और 10 वचन हम पढ़ सकते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। पढ़ सकते हैं, मिला? इफिसियों 6:10। प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। आमीन। प्रभु और उसके सामर्थ में बलवंत बनो। हालेलुया। और यह भजन लिखने वाला वो कहता है कि क्या ही धन्य है वो जो परमेश्वर के द्वारा शक्ति प्राप्त करता है, परमेश्वर के द्वारा सामर्थ प्राप्त करता है, वो धन्य है। और हमने देखा कि कैसे हम सामर्थ पा सकते हैं। तो हमने देखा यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था, जब तक पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह होगे, तुम मेरे गवाह होगे। हालेलुया। और यहाँ पौलुस कहते हैं, निदान परमेश्वर उसके सामर्थ में बलवंत होते जाओ। हालेलुया। प्रभु और उसके सामर्थ में हमें बलवंत बनना है। हालेलुया। बाइबल स्पष्ट कहती है परमेश्वर सामर्थ देता है, परमेश्वर सामर्थ देता है। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। आमीन। सामर्थी परमेश्वर है। वो बाइबल कहती है उसके लिए कोई बात कठिन नहीं है, उसके लिए कोई बात क्या नहीं है? कठिन नहीं है। क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने आकाश को बनाया है, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, सब कुछ उसने रचना की है, बनाया है, हमें बनाया है, वो परमेश्वर के लिए कोई बात कठिन नहीं है। यिर्मयाह कहता है, जिस परमेश्वर ने अपने बाहुभुज से आकाश को स्थिर रखा है, उसके लिए कोई बात कठिन है क्या? उसके लिए कोई बात कठिन नहीं है। यिर्मयाह उसके 32:17 में लिखा गया है, उसके लिए कोई बात कठिन नहीं, कोई बात कठिन नहीं है। हम देख सकते हैं 32:17। हाँ, नेहमिया नहीं, यिर्मयाह के 32:17 में हम देखते हैं। नेहमिया कहता है 17, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से हाँ आकाश और पृथ्वी को बनाया। हाँ, बड़ी सामर्थ और अपनी बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। आमीन, हालेलुया। हमारा जो परमेश्वर है सामर्थी परमेश्वर है और उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। प्रेज लॉर्ड। सिर्फ हमें प्रभु से उस सामर्थ को प्राप्त करना है, उस शक्ति को प्राप्त करना है। प्रेज लॉर्ड। और वो शक्ति देता है, वो शक्ति देता है। इसलिए पौलुस कहता है फिलिपियों 4:13 में, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पढ़ सकते हैं, ये जो साल है सामर्थ का और स्ट्रेंथ, सामर्थ का साल है परमेश्वर ने जो हमें वचन दिया है। पढ़ सकते हैं फिलिपियों 4:13 में, जो मुझे सामर्थ देता है। कौन देता है सामर्थ? यीशु मसीह। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आपके सामर्थ के द्वारा प्रभु, आपके सामर्थ के द्वारा, आपके सामर्थ के द्वारा, आपके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आपके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, आपके सामर्थ के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। पर जो मुझे सामर्थ देता है यीशु मसीह, उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सब कुछ क्या? जो कठिन है वो भी कठिन, जो
लगता है परस्ती है, उससे भी पार हो सकता हूँ आपके सामर्थ्य के द्वारा। आमीन। जो मुझे लगता है ये नहीं हो सकता मुझसे, पर आपके सामर्थ्य के द्वारा वो हो सकता है, वो मैं कर सकता हूँ। आमीन, हालेलुया। आपके सामर्थ्य के द्वारा मैं कर सकता हूँ, मेरे से नहीं हो सकता, पर प्रभु जैसा पौलुस कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ। मैं बढ़ना जानता हूँ, मैं घटना जानता हूँ। उसके 12 वचन में आप देखेंगे तो वो कहता है, मैं हर स्थिति में रहना सीखा हूँ आपकी सामर्थ्य के द्वारा। आमीन। हर स्थिति में कौन रह सकता है? हर स्थिति में सीख सकता है रहने का वही जो परमेश्वर का सामर्थ्य उसके जीवन में काम करता है। फिर पढ़ सकते हैं 12, उसके 12 इफिसियों 4 का 13 पढ़ रहे, 12 में पढ़िए। हाँ सॉरी, फिलिपियो अपन अभी फिलिपियो 4 के 13 पढ़ा है, तो हम 12 में पढ़ेंगे। मैं दीन होना भी जानता हूँ, मैं बढ़ना भी जानता हूँ, और हर एक बात और सब दशा में तृप्त होना भी जानता हूँ। भूखा रहना और बढ़ना घटना सब कुछ जानता हूँ। आमीन। कर सकता हूँ सब कुछ, क्यों? तेरे सामर्थ्य के द्वारा। आमीन। इसलिए वो कहता है, मैं दीन होना जानता हूँ, मैं तृप्त रहना जानता हूँ, मैं बढ़ना जानता हूँ, मैं घटना जानता हूँ, हर स्थिति में रहना मैं जानता हूँ। क्यों? जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं कर सकता हूँ। आमीन। बहुत बार हम देख सकते हैं लोग बढ़ते हैं, और जब घटना बिटना होते तो बहुत बार बढ़ते हैं और बहुत बार ऊपर से गिरते भी जोर से। पर वो कहते हैं हर स्थिति में मैं रहना सीखा हूँ, है ना। बहुत बार ऊपर से गिरने के बाद वो नीचे जब गिरते, उस स्थिति में रहना उनको बहुत कठिन लगता है, क्योंकि ऊपर रहना सीखा है ना बहुत बार, और नीचे एकदम आते तो बहुत बार वो कठिन लगता है। पर यहाँ पौलुस कहता है, मैं हर दशा में रहना सीखा हूँ। आमीन। किसके द्वारा? प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा, परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा। और यहाँ वही भजन लिखने वाला कहता है कि क्या धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु से सामर्थ पाता है, परमेश्वर से शक्ति पाता है। और जो फिर दूसरे पार्ट में उसने कहा है कि जिसका ध्यान किधर लगा है, हमने देखा था, जिसका ध्यान, और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। वो सुधि रखता है, परमेश्वर की स्तुति करता है, परमेश्वर की ओर उसका ध्यान रहता है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सियोन के विषय में जब कहा गया है, सियोन यीशु मसीह को भी दर्शाता है। सियोन है ना, क्या गाना हम गाते, हम यहाँ परदेश है, रहेंगे उस देश में, है ना, सियोन देश, है ना। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और बहुत ही जरूरी है प्रभु में सामर्थ पाना, और जब उसके में सामर्थ पाएंगे तो हर दशा में हम रहना सीखेंगे। हम कुड़कुड़ाएंगे नहीं, क्या प्रभु ऐसा क्यों, वैसा क्यों, हम सवाल ये कुड़कुड़ाएंगे नहीं। वो कहता मैं तृप्त रहना जानता हूँ, मैं भूखा रहना भी जानता हूँ, है ना वचन में, मैं तृप्त रहना भी जानता हूँ, और उस कहता है मैं भूखा रहना भी जानता हूँ। मतलब हर दशा में मैं बढ़ना भी जानता हूँ, घटना भी जानता हूँ। ऐसा जाना उसने, परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा उसके जीवन में काम करता है। और इसलिए उसने कहा मैं प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। समझ में आया? और इसलिए हमें प्रार्थना करनी है। बाइबल कहती यशाया 40:29, वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत ही सामर्थ्य देता है। आमीन। हमें मांगना है प्रभु से, हमें मांगना है प्रभु। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। वो सामर्थ्य देता है, और इसलिए बहुत ही जरूरी मांगना है। बाढ़ जोगनी है, परमेश्वर की बाढ़ जोगनी है। सामर्थ्य जब मांग रहे, बाढ़ जोगनी है। बाइबल कहती है जो यहोवा की बाढ़ जोगते हैं वो नए बल को प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। 40:31 में लिखा गया है उसके कि जो यहोवा की बाढ़ जोगते हैं वो नए बल को प्राप्त करते जाएंगे। उकाब की नए ऊंचाई पर दौड़ेंगे, चले वो दौड़ेंगे, सम्मित नहीं होगे, चलेंगे, थकेंगे नहीं। हमें भागना है और बाढ़ जोगनी है हमारे जीवनों में।
हमारे जीवनों में। हालेलुया। उसके सामर्थ, उसका सामर्थ हमें मांगना है। हालेलुया। और उसके सामर्थ्य और हम सब कुछ कर सकते हैं। और वही पौलुस ने कहा, प्रेज लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देंगे इस वचन के लिए, और हम इस समय प्रार्थना में खड़े होंगे। और धन्यवाद।